औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कनाडा विज़िट कर रहा था तो मैंने कहा यहाँ की कुछ अपडेट आप लोगों से शेयर करूँ, इसलिए कि लोग पूछते हैं कि हाउ इज़ कनाडा, हाउ इज़ द इकॉनमी एंड हाउ इज़ द जॉब मार्केट एट्सेट्रा एट्सेट्रा। मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने अंदाज़ा लगाया वो ये कि इकॉनमी तो थोड़ी सी डाउन है, ये इसलिए कि पास्ट 2 और 3 क्वार्टर्स में कंसेक्यूटिव जीडीपी इनकी डाउन हुई है, जिसको तो जो कि क्राइटेरिया होता है रिसेशन का, तो इकॉनमी रिसेशन में है। लेकिन जॉब वगैरह का कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, जॉब मार्केट टाइट है और बाकी चीज़ें तो मुझे बिल्कुल नॉर्मल नज़र आई, जिनसे भी मिला हूँ, जिन दोस्तों से, जिन लोगों से बातें हुई हैं। तो कनाडा इज़ लुकिंग गुड, लोग एंजॉय कर रहे हैं जो भी इमिग्रेशन लेकर यहाँ पर आए हैं। जब यहाँ पर आ रहा था मैं तो खबरें यही थी कि जी यहाँ की कॉन्डो मार्केट क्रैश हो गई है और रियल इस्टेट मार्केट भी काफ़ी प्रेशर में है, तो वो प्रेशर अभी तक चल रहा है। मार्केट रिकवर नहीं है, थोड़ी बहुत मतलब टाइम लगेगा, इट्स स्टिल इसलिए कि लोग काफ़ी यहाँ से, जब इकॉनमी ख़राब होती है तो स्टूडेंट को भी काफ़ी इन्होंने यहाँ से भेजा है। जिस तरह स्टूडेंट्स को पहले इतनी आसानी से वर्क परमिट्स या वर्क वीज़ाज़ दे रहे थे, वो नहीं दे रहे हैं वो, तो उसकी वजह से रेंटल्स भी डाउन हुई हैं, कॉन्डो की और रियल इस्टेट की प्राइसेस भी डाउन हुई हैं। अभी कॉन्फिडेंस नहीं है लोगों का, मतलब ये लोग ये नहीं कह रहे कि ऐसा नहीं है कि जी बॉटम आ गया और यहाँ पे लोग ख़रीदने के लिए आ जाए, लेकिन हाँ 4-5 महीने के मुकाबले में थोड़ी सी बेहतरी आई है, लेकिन ये कहना बहुत मुश्किल है कि फुल रिकवरी कब होगी। इमिग्रेशन का आप लोगों को पता ही है, इमिग्रेशन जो है वो दिन ब दिन ये लोग सख्त कर रहे हैं, क्राइटेरियाज़ स्कोर्स जो हैं वो काफ़ी सख्त कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, मतलब जो लोग वाकई डिटर्मिन्ड है और वाकई आना चाहते हैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह से, तो वो कुछ ना कुछ कंसल्टेंट से कोई ना कोई हल कंसल्टेंट्स निकाल देते हैं, इन द सेंस कि इन्वेस्टमेंट वीज़ा या दूसरी किस्म के जो वीज़ाज़ होते हैं, वर्क वीज़ाज़, स्टूडेंट वीज़ाज़ दूसरे, तो जो लोग जिनकी स्किल्स अच्छी हैं, जो उनके टेस्ट वगैरह क्राइटेरिया में पास होते हैं और जो बड़े डिटर्मिन्ड हैं आने के लिए, जिन्होंने अपने आप को इन्फॉर्मेशन उनके पास काफ़ी है, तो वो कुछ ना कुछ उनका बन जाता है, वो कुछ ना किसी तरह यहाँ पे इमिग्रेशन के लिए आ जाते हैं, गरचा इमिग्रेशन डिफ़िकल्ट है। और आई एम स्टिल हेयर, आगे आने वाले दिनों में आई विल ट्राई टू शेयर सम मोर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कल्चरल इश्यूज़ है जो लोगों को फेस करना पड़ता है, ख़ास तौर से वो लोग जो पाकिस्तान से और सऊदी अरब से आते हैं, वो जिनके बच्चे यंग एज पे यहाँ पे आते हैं, तो वो एक्सपेक्टेशन उनकी ये होती है कि जी यहाँ के दूसरे बेनिफिट्स तो मिलेंगे और बच्चे उतना ही जो है ना वो रिलीजियस होंगे, कंजर्वेटिव होंगे, या माँ बाप को उसी तरह से फॉलो करेंगे जिस तरह से अपने इंडिया, पाकिस्तान में या सऊदी अरब में करते हैं। लेकिन यहाँ पे बच्चे जब आते हैं तो उनको बहुत ही डिफरेंट किस्म का माहौल मिलता है, उनके अंदर बहुत तब्दीली आती है उन बच्चों के अंदर, वो उनकी थिंकिंग में, उनके सोचने में, रिलीजन को किस तरह वो देखते हैं वो, और वो सारी चीज़ें जो इंडिया, पाकिस्तान में या सऊदी अरब में वो देखते थे, जिस पे उनको सवालात होते थे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आकर जो है ना वो बड़ा फ्रीली और बड़े लिबर्टी के साथ उसको वो अडॉप्ट करते हैं। और इसके बाद फिर बाज़ औक़ात बहुत सारे पेरेंट्स हैं, उनके लिए बड़ा मसला हो जाता है बच्चों में इस चेंज को बर्दाश्त करना। तो इसके लिए ज़हनी तौर से तैयार होके आना चाहिए कि किस तरह इसको फ़ेस करेंगे और किस तरह जो है ना वो बच्चों को दीन से भी करीब रखेंगे और अपने कल्चर से भी करीब रखेंगे। ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है, ये कोई इतना आसान चैलेंज नहीं होता जो मैंने नोट किया है। लेकिन एक दफ़ा मैंने यही देखा है कि लोग कंप्रोमाइज़ करते हैं, दे हैव नो अदर ऑप्शन। यहाँ आने के बाद लाइफ सेट हो जाती है, जॉबें चल रही होती हैं, बच्चे स्कूल कॉलेज में होते हैं, फिर वो जैसा भी हो उनको अडॉप्ट करना पड़ता है और फिर उसको बर्दाश्त करना ही पड़ता है। यहाँ पे जो सबसे बड़ा एक और इशू है वो LGBT का है, वो उसको मैं दूसरे वीडियो में इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करूँगा।